नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल आचार्य अभिनेश तिवारी पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने बहुत ही रोचक विषय लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। आज का विषय है हरितालिका तीज। हरितालिका तीज व्रत, जिसे गौरी तृतीया के भी नाम से जाना जाता है, यह व्रत बहुत ही अधिक उत्तर भारत में प्रचलित है। हरितालिका तीज व्रत हिंदू धर्म में सबसे बड़ा व्रत माना जाता है और यह तीज का त्यौहार भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। विशेष तौर पर महिलाओं द्वारा यह त्यौहार मनाया जाता है। कम उम्र की लड़कियों के लिए भी यह हरितालिका व्रत अर्थात तीज व्रत का विषय बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। विधि विधान से हरितालिका तीज का व्रत करने से जहाँ कुंवारी कन्याओं को मनचाहे वर की प्राप्ति होती है, वहीं विवाहित महिलाओं को भी अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हरितालिका तीज में भगवान शिव, माता गौरी एवं गणेश जी की पूजा का विशेष महत्व बताया जाता है और यह व्रत बड़ा ही कठिन और नियम पूर्वक किया जाता है। इस व्रत का नियम ही रहता है कि निराहार अर्थात बिना कुछ खाए पिए हुए एवं निर्जला बिना कुछ जल आदि लिए हुए यह व्रत किया जाता है। शिव जैसा पति पाने के लिए कुंवारी कन्याएं इस व्रत को बहुत ही विधि विधान से करती हैं। दोस्तों, हरितालिका तीज व्रत का विशेष महिला प्रधान व्रत होता है। इस दिन महिलाएं बिना कुछ खाए पिए व्रत रखती हैं। यह व्रत संकल्प की शक्ति का एक अनुपम उदाहरण होता है। संकल्प अर्थात किसी भी कर्म के लिए मन में निश्चित करना कर्म का मूल संकल्प होता है। इस प्रकार हमारी संकल्प की व्यवस्था के अंतर्गत हमारी आंतरिक शक्तियों का सामूहिक निश्चय होता है। दोस्तों, अच्छे कर्मों का संकल्प सदा ही सुखद परिणाम देता है। इस व्रत का एक सामाजिक संदेश विशेषतः महिलाओं को संदर्भ से यह है कि आज समाज में महिलाएं बीते समय की तुलना में अधिक आत्मनिर्भर एवं स्वतंत्र हैं। महिलाओं की भूमिका में भी बदलाव आए हैं। घर से बाहर निकलकर पुरुषों की भांति सभी कार्य क्षेत्रों में सक्रिय हैं। ऐसी स्थिति में परिवार व समाज इन महिलाओं की भावनाओं एवं इच्छाओं का सम्मान करे, उनका विश्वास बढ़ाए ताकि स्त्री व समाज सशक्त बन सके। दोस्तों, हरितालिका तीज व्रत का नियम और विधि मैं आपको बताने चल रहा हूँ। हरितालिका पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। प्रदोष काल अर्थात सायंकाल सूर्यास्त के समय का काल। प्रदोष काल अर्थात उस रात्रि के मिलने का समय जहाँ पर दिन का समावेश होता हो। हरितालिका पूजन के लिए शिव भगवान, पार्वती मैया और रिद्धि सिद्धि का गणेश जी के साथ में प्रतिमा बना करके, चाहे वो बालू की हो, मिट्टी की हो, आदि स्वरूपों से किया जाना चाहिए। किंचित कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घरों में देव स्वरूप किसी मूर्ति के रूप में स्वर्ण में, पीतल में अथवा पाषाण पत्थर में भी स्वरूप होता है। ऐसे स्वरूप का भी हम पूजन कर सकते हैं। विविध प्रकार के पुष्पों से सजा करके, रंगोली बना करके एक सुंदर सी डाल सजाई जाती है। चौकी रखी जाती है। चौकी पर एक अष्टदल कमल बना करके उस पर थाल को रख देते हैं। उस थाल में केले के पत्ते को रखते हैं। सभी प्रतिमाओं को केले के पत्ते पर रख करके सर्वप्रथम कलश का निर्माण करते हैं। कलश में नारियल, जल, आम का पल्लव, पान का पत्ता, कुशा, जो भी हमारे पास होता है वह सब व्यवस्थित करते हुए कुमकुम, हल्दी, चावल आदि डाल करके और कलश का विधि विधान से पूजन करते हैं। कलश के पूजन की प्रक्रिया, गणेश जी के पूजन की प्रक्रिया अर्थात जो पंचांग पूजन का क्रम होता है, यथाविधि उसी क्रम में करना चाहिए। बाद में भगवान शिव की पूजा की जाती है और उसके पश्चात माता गौरी की पूजा की जाएगी। उन्हें माँ भगवती को संपूर्ण श्रृंगार भी चढ़ाया जाता है। श्रृंगार में जो आपके पास उपलब्ध हो वह माँ भगवती को अर्पित किया जाता है। इसके बाद अन्य देवताओं का आवाहन करके सभी का एक तांत्रिक रूप से, व्यवस्थित रूप से पूजन करने का षोडशोपचार या विविधोपचार विधान है। इसके बाद हरितालिका तीज व्रत की कथा पढ़ी जाती है। कथा पढ़ने के बाद भगवान की आरती करें। सबसे पहले श्री गणेश जी महाराज की आरती, फिर भगवान शिव की आरती और पश्चात में माता गौरा की आरती करने का विधान है। इस दिन महिलाएं रात्रि भर जागरण करती हैं।
जागरण करने का भी विशेष महत्व माना जाता है और कथा पूजन के साथ साथ संकीर्तन और भगवत भजन करती रहती हैं। प्रत्येक प्रहर संपूर्ण क्रम में देखा जाए तो 8 प्रहर होते हैं, 4 दिन में और 4 रात्रि में। तो चारों प्रहर जो होते हैं, प्रत्येक प्रहरों में भगवान शिव का सभी प्रकार की वनस्पतियों के माध्यम से, जैसे बिल्वपत्र हो गया, आम के पत्ते हो गए, चंपा के पत्ते हो गए या पुष्प हो गए, केवड़ा के पत्ते हो गए, पुष्प हो गए, उसको अर्पित किया जाता है। आरती और स्तोत्र आदि जैसे शिव तांडव स्तोत्र हो गया, शिव महिम्न स्तोत्र हो गया, पंचाक्षर महामंत्र हो गया, ओम नमः शिवाय महामंत्र हो गया, रुद्राष्टक आदि स्तोत्रों के द्वारा आराधना की जाती है। हरितालिका तीज व्रत का नियम है कि इसे एक बार प्रारंभ कर दिया जाए तो अकारण ही इसको छोड़ा नहीं जा सकता। अगले दिन प्रातःकाल में अंतिम पूजा पुनः करने के बाद माता गौरी को जो सिंदूर चढ़ाया गया है, उस सिंदूर को सुहागन स्त्री जिनका विवाह हो गया है वह उसको प्रसाद के रूप में सुहाग लेती हैं। फिर ककड़ी एवं हलवे का जो भोग लगाया गया है उसको ग्रहण करके और व्रत का विराम किया जाता है। अंत में सभी सामग्री को एकत्रित कर पवित्र नदी अथवा कुंड में विसर्जित किया जाता है। तो मित्रों, ये रहा विविध प्रकार की व्यवस्था। पूजा की आगे विधि हम अन्य वीडियो में जरूर बताएंगे। इस प्रकार से आप संपूर्ण तीज का व्रत कर सकते हैं। धन्यवाद। जय माता दी।